और एक साहब कहने लगे कि ये जितनी नकाब वालियां हैं ये छुपी रुस्तम निकली, जितनी भाग रही हैं गैरों के साथ सारी नकाब वालियां। मैंने कहा मुंह बंद कर, जितनी भाग के गई है कि केसरी देख, एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। चैलेंज, एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। का फिर ये नकाब में क्यों? मैंने कहा आज ये रुस्वा हो रही है तब नकाब का सहारा ले रही है। आखिरी वक्त में नकाब इसलिए पहना ताकि पहचानी ना जाए। मैंने कहा मेरी बेटी सुन, तुझे नकाब इसलिए नहीं दिया गया था कि तू मुंह छुपा के चले, इसलिए नकाब नहीं दिया गया था कि शर्म की वजह से पर्दा डाले, इसलिए नकाब दिया गया था ताकि तू लाखों बेटियों के बीच में गुजर के जाए, तेरा नकाब बता दे, नजरें बचा के चलना। आम बेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की शहजादी गुजर के जा रही है। आओ तुम्हें नकाब की भी कहानी बता दूं। सुने, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दे दिया उनकी हया क्या थी। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, तवज्जो से सुनना। तैयार है सारे लोग? नहीं थके तो जरा कह दें या अली, अल्लाह सलामत रखे। वाकई मैं जानता हूं कि दो नाम ऐसे हैं, अगर ये आते हैं ना जबान पे तो इनका अलग ही रंग होता है। हाँ, कमजोर की जबान पे अली का नाम आए तो रंग अलग होता है। सुन्नी की जबान पे इमाम अहमद रजा का नाम आए तो रंग अलग होता है। ये तो नाम ऐसे, ये जब इस तरह से आते हैं ना तो रंग अलग होता है। बिल्कुल सन्नाटा था मजमे में। मैंने कहा कहिए या अली, तो ऐसा लग रहा था जैसे महफिल शुरू हो रही है। मैं बताने लगा हूं नकाब जिसे इस्लाम ने दे दिया और जिसने अपना लिया फिर कैसे अपनाया। हजरत अली का दौरे खिलाफत, इस्लाम की एक शहजादी चौक से यानी रास्ते से गुजर के जा रही, अचानक हवा का झोंका आया, उसके चेहरे का नकाब हट गया। हटा, सामने से एक जवान जा रहा था, बेदीन नहीं कलमे वाला था। जैसी नकाब हटा, हवा की मर्जी से उसकी नजर जवान की लड़की की नजरों पे जाके पड़ी। बस क्या था, उसकी आंखों की खूबसूरती में डूब गया। घर आया, अपने घर की खादिमा से कहा जा फला लड़की है, मुझे उससे निकाह करना है, मेरे निकाह का पैगाम ले जा। बूढ़ी ने पता किया, पहुंच गई, दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन? कहा मैं एक बूढ़ी औरत हूं, अंदर आ जाइए। गई, कैसे आना होगा? बहुत गौर से सुनो। वो बूढ़ी कहने लगी बेटी फला नौजवान ने तेरे लिए रिश्ते का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम। कहा क्या वो मुझे जानता है? कहा बेटी हुआ ये क्या तुम रास्ते में थी? कहा हाँ थी। तो कि तुम नकाब में थी? कहा जी। कहा हवा का झोंका आया? हाँ हाँ। कहा तो तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था, कपड़ा? कहा जी। कहा उस वक्त उस जवान की नजर तुम्हारी आंखों पे पड़ गई थी, बस वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया, तुमसे निकाह करना चाहता है। इतना सुना शहजादी ने, कहने लगी अम्मा ठहर, अभी आती हूं। अंदर गई और जाने के बाद चाकू लिया, एक तश्त लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और ला के बूढ़ी के हवाले किया। माँ उसे इन आंखों से प्यार था ना, जा ये आंखें जाके उसके हवाले कर दे। उसके चेहरे पे खून, वो टपकता हुआ लहू और हाथ में आंखों के तश्त में रखे हुए गुल्ले। औरत बूढ़ी ने देखा, कलेजा कांप गया। बेटी ये क्या है? माँ इन आंखों पे उस जवान की नजरें पड़ गई थी, चाहिए आंखें उसे जाके दे दे और उससे कह देना जिन आंखों की वजह से कयामत में सैयदा फातिमा के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत लगी है, चाहिए आंखें लेके चली जा। जब बूढ़ी लेकर के आई है, हजरत अली को पता चला, बुलाया दोनों को, अल्लाह अकबर, तारीख कबाब है। आपने आंखों के हल्कों में अपना लुआब लगाया और लड़की के रख दिया। तारीख बताती है पहले से ज्यादा अच्छी रोशनी आ गई और अली की चौखट वो है जहां किसी को कहीं से कुछ नहीं मिलता हो, अली की चौखट पे आ जाए, कभी खाली नहीं जाया।
नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दिया, मैं नचनियों की बात नहीं करता, जो पब होटल जुओं में जाकर के बिना नकाब के घूमे, जब धर्म बदलने की बात आए तो दुपट्टा लगा के टेल। मैं इन बदजातों की बात नहीं करता, और मैं तो खुल के कहता हूं, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है। हमें इस्लाम की जरूरत है, और इस्लाम में आने के लिए कोई ताला खोलना नहीं पड़ता, कोई दीवार गिरानी नहीं पड़ती। समझ लो, जिसने इस्लाम के कानून मान लिए वो मुसलमान हो गया, और जिसने इस्लाम के कानून का इनकार कर दिया वो बाहर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम के दामन पे, तुम आओ के रहो। अगर भलाई चाहते हो तो इस्लाम में आओ, भलाई चाहते हो तो इस्लाम में रहो। वो एक साहब कहने लगे, देखो ये जो आज बेटियों को खुमार चढ़ा है ना, मेरा पप्पू, मेरा जुम्मन, मेरा चुम्मन, ये बड़ा चाहता मुझे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरी बेटी, दुनिया में कोई भी तुझसे प्यार का दावा करे, कितना भी प्यार का दावा कर ले, तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब बेटियों के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाप का दरवाजा बंद नहीं होता। जा भाग जा, राम स्वरूप, राम किशन, किसी के भी साथ भाग जा, जिस दिन वो लात मारेगा तू पलट के आएगी, तेरा भाई कहेगा मेरी नहीं है, तेरे खानदान वाले कहेंगे हमारी नहीं है, सब ठुकरा देंगे। आना फिर 70 साल के बूढ़े की चौखट पे, वो दरवाजा खोले खड़ा होगा, वो फिर भी कहेगा कोई तुझे अपनाए ना अपनाए, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार। दावे के साथ कहता हूं, एक बेटी को जितना बाप प्यार कर सकता है कोई नहीं कर सकता। चैलेंज है, इसने 18 साल तुझे कमा के खिलाया, कभी कीमत मांगी, कभी 2 रोटी की उजरत मांगी, बिना लालच के खिलाता रहा। जा अपने पप्पू, अपने जुम्मन, अपने चुम्मन के साथ जा, तुझे जब तक 4 गाली नहीं देगा तुझे 2 टुकड़े नहीं देगा। है किस हवा में? खुदा के वास्ते इस बाप का मुंह काला करके न जाना, बाप का दिल तोड़ के न जाना। याद रखना, जिन्हें इश्क का खुमार है उन मजनुओं से भी गुजारिश है, कभी लव मैरिज मत करना। मेरा दावा है जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती। चैलेंज है मेरा। जिसने 18 साल पाला, दुनिया बेटों पे फख्र करती थी, ये बेटी को सीने से लगा के कहता था ये मेरा बेटा है। सबने ठुकराया था, तुझे बेटी पैदा हुई थी, परिवार वालों ने कहा था लड्डू तब बढ़ते जब बेटा होता, खानदान वालों ने कहा था ये आई है, लेकिन बाप ने दामन फैला के कहा था तुम मानो ना मानो बेटी भी यही है, मेरा बेटा भी है। इसने तुझे नहीं छोड़ा, तू छोड़ के चली गई। खुदा के वास्ते उस बाप के चेहरे का ख्याल रखना जो थकन में तुझे देख लेता था तो राजी हो जाता था, जो मजदूरी करके आता था तुझे देख के सारी थकन उतर जाती थी। जब तू बाप कह के रोटी देती थी, खुदा की कसम इसे चटनी में मुर्गों के मजे आते थे, क्योंकि बेटी का प्यार मौजूद था खाने में। उस बाप को छोड़ के न जाना, उस बाप को छोड़ के न जाना। मैं जानता हूं कितने बूढ़े बाप ऐसे, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो मौज आ रहे हैं, हमें क्या पता किधर से सूरज निकला किधर छुप रहा है। ऐसे भी गरीब हैं यार, जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो घी खाना छोड़ देते, दूध पीना छोड़ देते। बीवियां कहती हैं सरताज बोरिट होता है, दूध तो पी लिया कर, घी तो खा लिया कर, कमजोर हो जाएगा। उस वक्त में मालूम है बाप क्या कहता है, कहता तुझे नहीं पता मेरे घर में बेटी आ गई है, अब दूध घी की जरूरत नहीं, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। इस दिन के लिए बाप दूध घी छोड़ देता है बेटियों के लिए, और बेटियां बाप छोड़ दें किसी ऐसे के लिए जिसने गाय का मूत पिया हो, जिसका दिल दिमाग जबान सब ना पाक हो। चल बाप का काट लेगा जैसे कटेगी, तू किस मुंह से आएगी कब्र में? तुझे अपने रिश्ते मालूम नहीं रब से कितने थे? भूल गई तू? अगर भूल गई है तो सुन, मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए गए, लेकिन जब कनीज़े फातिमा की बारी आई रब ने कहा 3 नहीं इसे 5 कपड़े देने हैं।
इसे 5 कपड़े देने हैं। मालिक क्यों? कब मेरे पास आ रही है, नंगे सर नहीं आनी चाहिए, इसको अलग से ओढ़नी और उड़ाती जाए। या अल्लाह, जब ये बाजार में थी दुपट्टा नहीं ओढ़ा, शादी में थी सर पे दुपट्टा नहीं था, घर वाले कहते थे चादर रख ले, मौलवी चीखते थे दुपट्टा उड़ाओ, तो घर वाले कहते थे पर्दा दिल का है बालों का नहीं। आज 5 कपड़े किस लिए? रब कहता है भले ये बेगैरत हो सकती है, लेकिन इसका रब तो गैरतों वाला है, इसका रब इज्जतों वाला है। मैं नहीं चाहता जब ये मेरे पास आए नंगे सर हो, इस शान से आए, इसकी नजरों में हया होनी चाहिए और इसके सर पे फातिमा ज़हरा का दुपट्टा होना। तेरे रब ने तुझे इतनी इज्जतें दी, तो उसे छोड़ के चली गई, उस रब से रिश्ते तोड़ दिए, और तू क्या थी? कसम से तुझे तो जीने का भी जीने का हक नहीं था, मार देते थे। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी माशाअल्लाह। जीने का हक नहीं था बेटियों को, समझाना बैठा के। मैं बेटियों से कहता हूं गारंटी के साथ, मत जाओ लालच गाड़ियों का लेकर के। दौलत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, हुस्न हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे आमाल हमेशा रहने वाली चीज है, यानी कयामत तक ये बाकी रह जाएंगे। हमेशा रहने वाली तो सिर्फ रब की जात है, इससे वो मुराद नहीं है। मैं कह रहा हूं जो साथ जाने वाली चीज है ना, वो आपका अमल है। आपने जिंदगी कैसे गुजारी है ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितने घर बनाए, कितने आपने मकान बनाए ना, ये जरूरी है आपने अमल कितना बेहतर किया है। कोशिश ये करना मेरी बेटी, अपने बाप से कह देना अब्बा जरूरी नहीं है फॉर्चूनर वाला हो, मर्सिडीज वाला हो, बहुत जरूरी नहीं है BMW वाला हो, ऐसा दामाद ढूंढ के लाना जो कुरान वाला हो, जो मसलक के आला हजरत वाला हो। अब्बा ऐसी जगह न डालना जहाँ दुनिया भी खराब हो जाए, आखिरत भी खराब हो जाए। बेटियों का बड़ा गहरा रिश्ता है, मुझे डर लग रहा है कहीं बेटियां फिर से मारी न जाने लगे। अगर यही हालात रहे ना, बेटियां बाप के मुंह पे काली पोतेंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर माँ की पेट में बेटियां मारी जाने लगे। डरे इस चीज का। बेटियों, सारी बेटियां खराब नहीं है, इल्ला माशाल्लाह, इस्लाम की शहजादियां तो खराब हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। एक फिल्म बनाई गई, कौन सी अभी जो आई है, द केरला स्टोरी, क्या केरल है कि केरला है, केरला स्टोरी। उससे पहले एक फिल्म बनाई गई थी द कश्मीर फाइल। इन फिल्मों को बना करके हमें दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों का कैरेक्टर कितना खराब है, ये देखिए, मुसलमानों का अपना मामला कितना गंदा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, फौरन मैंने कहा था हमारा कैरेक्टर देखना है तो द केरला फाइल स्टोरी मत देखो, द कश्मीर फाइल मत देखो। अगर देखना है तो उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो, सिद्दीक अकबर का किरदार देखो। हमें समझना है ना, उमर इब्ने अब्दुल अजीज को देखो। हमें देखना है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो। हमें देखना है औरंगजेब आलमगीर को देखो, जिसने आकर के दिल्ली से बनारस में तुम्हारी बेटी की आबरू बचा करके दुनिया को ये बताया था इस्लाम का मिजाज ये है, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। वाह 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 होता तो मैं बताता। तो ये मुसलमानों जरूरत है हम अपना सही अखलाक पेश करें, सही किरदार पेश करें। किसी बद मजहब की बेटी मत लेके आना, किसी हिंदू की बेटी जबरदस्ती मत लाना। इसलिए तू पाक है, खुदा ने तेरे लिए पाक चीजें बनाई, तू कैसे गंदगी में गिर सकता।